रखिए, किस मामले को लेकर है, थोड़ा इस बारे में बताइए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसका मेन कारण है राष्ट्रीय लोकदल से आज इस्तीफा देना। मैं आज अपने पद से और राष्ट्रीय लोकदल से इस्तीफा दे रहा हूं। आप राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में किसी पद पर थे? मैं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में पिछले 4 साल से विधानसभा अध्यक्ष के पद पे रहा हूं और राष्ट्रीय लोकदल में ये मान लीजिए आप अजय प्रमुख जी जिलाध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल में मैंने ज्वाइन की थी राष्ट्रीय लोकदल। और उसके बाद धर्मेंद्र राठी जी आए, उनके कार्यकाल में भी मैं विधानसभा अध्यक्ष रहा। उसके बाद चौधरी तेजपाल जी आए, उनके कार्यकाल में भी मैं अध्यक्ष रहा। अब अमित त्यागी जी आए हैं, इनके कार्यकाल में भी मैं अध्यक्ष हूं। लेकिन काम करना आज बहुत ही टिपिकल हो रहा है। इनके क्या रीजन है जो आप आरएलडी से इस्तीफा दे रहे हैं? रीजन तो बहुत सारे हैं जो इस्तीफा दिया जा रहा है, लेकिन मेन रीजन अब जो है, पिछले जब से अमित त्यागी जी जिलाध्यक्ष बने जब से काफी घुटन हो रही थी, जिसका कारण है अमित त्यागी जी जो हमारे जिलाध्यक्ष बने हैं, ना ही तो ये कार्यकर्ताओं की सुनते हैं और ना ही उन्हें कहीं आगे बढ़ाते हैं। उनका काम है फूट डालो राज करो। जैसे कि पहले अंग्रेजों के शासन में हुआ करता था कि आपस में फूट डाल के राज करना हुआ करता था। हमारी सबसे मजबूत टीम थी मुरादनगर के अंदर, लेकिन जब से अमित त्यागी जी जिलाध्यक्ष बने जब से हमारी टीम पूरी बिखर चुकी है। तो इसका आपका जो पद छोड़ने का मामला है, ये कोई अलायंस गठबंधन को लेकर तो नहीं है? हाँ बिल्कुल है। जो हमारी लड़ाई है, जो हम राजनीति कर रहे हैं उसूलों की और विचारधारा की राजनीति कर रहे हैं, और जब उसूलों के साथ समझौता करने पड़े तो ऐसी राजनीति करने का कोई फायदा नहीं। यदि हमें भाजपा के साथ ही काम करना होता तो हम लोकदल क्यों चुनते? आज हम लोकदल में से जो हमने लोकदल का पल्ला पकड़ा हुआ था, वो इसलिए तो पकड़ा हुआ था क्योंकि किसानों की, गरीबों की लड़ाई लड़ रही थी, भाईचारे की लड़ाई लड़ रही थी, भाईचारा बना रही थी, इसलिए तो हम लोकदल के साथ थे। लेकिन जब आज लोकदल भी पूंजीपतियों से हाथ मिला बैठी है तो हमारा फिर लोकदल में कोई स्थान नहीं है। इसमें जयंत चौधरी खुद बताते हैं, उनकी एक बाइट भी आई थी जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि राष्ट्रीय लोकदल का जो सिद्धांत था उसी पे ही अटल रहेगी, चाहे वो अलायंस किसी के साथ भी कर ले, किसानों की आवाज उठाती रहेगी, जिस तरह से लोगों के साथ रही है उसी तरह से काम करती रहेगी। फिर भी आप लोग इस तरह से कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, कैसे आवाज उठा सकते हैं हम? आज हम बोलने की स्थिति में नहीं है, हमारे पास शब्द नहीं है, कैसे आवाज उठाएगी? जब राष्ट्रीय लोकदल एंटी भाजपा लड़ाई लड़ रही थी उस समय आवाज उठाने पर ये नहीं सुन रहे थे, तो आज किस मुंह से ये आवाज उठा लेंगे? मुझे आप ये बात बताइए। अभी तो आप जो है अमित त्यागी जिलाध्यक्ष की कमी की वजह से बता रहे थे कि इसको छोड़ रहे हैं, अब आप कह रहे हैं गठबंधन की वजह से छोड़ रहे हैं। मैंने अभी आपसे एक बात कही थी, आपके माध्यम से मैं दोबारा कहना चाह रहा हूँ इस बात को कि राजनीति तो हम कर रहे थे, लेकिन अभी तक अब जब से अमित त्यागी जिलाध्यक्ष बने जब से हमें घुटन हो रही थी, लेकिन फिर भी हम टिके हुए थे क्योंकि किसानों के, गरीबों की हमें लड़ाई लड़नी थी। इसकी तो आप शिकायत भी कर सकते थे, आप मिले जाके। नहीं, मैंने मिलने का प्रयास किया, चौधरी साहब से मिलने का प्रयास किया मैंने। वहां पे और जो पदाधिकारी हमारे उच्च लेवल के पदाधिकारी है, मैंने उन लोगों से भी मिलने का प्रयास किया, उन लोगों के सामने अपनी बात रखी। सभी ने मुझे एक जवाब दिया, भैया क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ता है, लेकिन कब तक मैनेज करें? अब आपके साथ कितने लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी छोड़ी है और आगे का क्या आपका विजन है, किस पार्टी के साथ जाएंगे आप? जहां तक आगे की पार्टी की बात है, अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है। आगे सोचेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के सामने ये बात आएगी, सबसे पहले आप लोगों को सूचना मिलेगी। बाकी अभी मेरे साथ जो है करीब आप देख रहे हैं 20 लोग जो पदाधिकारी हैं पार्टी में, वो लोग मेरे साथ पार्टी छोड़ रहे हैं। तो उन सभी की शिकायत जिलाध्यक्ष को लेकर ही है? हाँ, कुछों की शिकायत जिलाध्यक्ष को लेकर है क्योंकि वो पीड़ित है। अभी हमारे ये अभिषेक भाई है, ये हमारी विधानसभा में विधानसभा सचिव भी है और साथ साथ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के जिला सचिव भी हैं, अभिषेक शर्मा। इनकी एक पीड़ा है। अभी कुछ दिन पहले इनका एक झगड़ा हो गया था, कुछ लोगों ने इनके घर में घुस के इनके साथ मारपिटाई करी, और मारपिटाई ही नहीं की, इनके पास धारदार हथियारों से इनके ऊपर हमला किया, इनके सिर में चोटें आई। हमने इस चीज की ये बात अपने जिलाध्यक्ष के सामने रखी, अध्यक्ष जी ऐसे ऐसे हमारे पदाधिकारी के साथ दिक्कत है और आप एक बार हमारे साथ थाने में चलिए, इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। क्योंकि वो लोग भाजपा के कुछ नेताओं से मिले हुए थे, उनकी सुनवाई हो रही थी। तो हमारे जिला अध्यक्ष ने बिल्कुल 10 बार फोन करने के बाद भी, 10 बार बुलाने के बाद भी हमारी इस बात पर विचार नहीं किया, आने का कष्ट नहीं किया। एक यही मामला नहीं है, इससे पहले भी 2-3 मामले हो चुके हैं कि हमने उन्हें बुलाया और वो नहीं आए। और प्लस
जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो फूट डालो राज करो वाली नीति पर चल रहे हैं, और उस नीति के साथ हम उनके साथ नहीं काम कर सकते, उनके नीचे हम काम नहीं कर सकते। इस तरह जिलाध्यक्ष अमित त्यागी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं जी, क्या लगता है इस तरह से पार्टी पे और भी बातचीत सामने आई है आला कमान के सामने या नहीं? नहीं, बिल्कुल आई होंगी, क्योंकि एक मैं ही पीड़ित नहीं हूं, बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। बाकी फर्क केवल इतना है कि मैंने कहने की हिम्मत की है, उन लोगों की कहने की हिम्मत नहीं बन पा रही। हाँ, हमारे जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, हमने उनके सामने अपनी बात कई बार रखने का प्रयास किया है, और लोगों ने भी उन तक अपनी बात पहुंचाई है, लेकिन उन्हें वहां पे रोक दिया जाता है। अगर आला कमान जिलाध्यक्ष जी को हटाकर किसी और को नियुक्त करते हैं तब आपकी वापसी होगी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं होगी। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण यह है कि चलो हम अपने मन को समझा रहे थे, जब इन्होंने गठबंधन कर लिया था, हम जैसे तैसे अपने मन को समझा रहे थे, ठीक है, लेकिन हमारे दिल को सुकून नहीं मिला जिस दिन से चौधरी साहब ने भाजपा से गठबंधन किया, उस दिन से। आप उस चीज से क्या इत्तेफाक रखते हैं जिस तरह से मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न का नामित किया है? देखो, चौधरी चरण सिंह जी केवल जयंत चौधरी जी के दादा नहीं थे। चौधरी चरण सिंह हमारे जैसे बहुत सारे युवाओं के, जो गरीबों के, किसानों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनके आदर्श थे। और चौधरी चरण सिंह जी रिजर्व करते थे, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी रिजर्व करते थे, क्योंकि वास्तव में सच्चाई जो है वो यह है कि चौधरी साहब को भारत रत्न अब से बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। जिस तरह से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया, क्या किसानों को अपनी तरफ मोटिव करने के लिए बीजेपी का कोई षड्यंत्र तो नहीं था? बिल्कुल था। इस समय पे यदि इतना इन्हें आ रहा था कि चौधरी चरण सिंह को, इन्हें दिखाई दे रहा था कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना चाहिए, और वो रिजर्व करते हैं, तो ये 9 साल से इनकी सरकार है, अब से पहले इन्होंने क्यों नहीं सोचा? लेकिन जब अभी इन्होंने ये देखा कि किसानों की लड़ाई जो जयंत चौधरी लड़ रहे हैं, टोटल किसान और गरीब तबका जो है चौधरी साहब से जुड़ रहा है, तो इन्होंने क्या काम किया? भारत रत्न देके उन्हें बहकाने का काम किया। यानी कि 2024 में जो भारत रत्न किसान अब पागल नहीं है, किसान इस बात को समझ रहा है, और भाजपा को इस चीज का जवाब 2024 में मिलेगा। आप किस तरीके से 2024 के चुनाव के लिए कह रहे हैं जी, तो कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके साथ आपकी विचारधारा बनेगी? किस पार्टी के? जो पार्टी किसानों की और गरीबों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ेगी आने वाले टाइम में, जो हमें दिखाई देगा कि सबको, किसानों को और मजदूरों को लेकर चल रही है, भाईचारा को लेकर चल रही है, हम उस पार्टी का समर्थन करेंगे, बिल्कुल तहे दिल से, अपनी पूरी टीम के साथ, अपने पूरे दल के साथ। अरुण जी, आपसे आखिरी सवाल है, जिस तरह से भाजपा ने 2014 से 2024 तक का जो ये ग्राउंड जो पूरा किया है, क्या आने वाली पार्टी भी इस तरह से ही सहयोग करेंगी? क्या उम्मीद जताते हैं और आने वाली पार्टियों से किसानों के लिए? किसानों के लिए यह है, जैसे मैं आपको बता दूं कि अत्याचार सबसे ज्यादा, देखो थोड़ा बहुत तो हर सरकार में चला है, लेकिन अत्याचार यदि किसानों पर, गरीबों पर, मजदूरों पर हुए हैं, सबसे ज्यादा इस भाजपा सरकार में हुए हैं।